बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम देखने वाले मुअज़्ज़ज़ अहबाब को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले सभी अफराद बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। दोस्तों, दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जो गाय जैसे जानवरों से फ़ायदा ना उठाता हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक ऐसी नेमत है जिससे पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। दुनिया भर में काउज़ की मुख्तलिफ़ इक़साम पाई जाती हैं और इन इक़साम में कुछ नस्लें ज़्यादा दूध देने वाली हैं और कुछ कम दूध देने वाली। चूँकि दूध हर घर की ज़रूरत है, इसी वजह से डेयरी फार्मर्स भी उन नस्लों को रखना या फिर पालना पसंद करते हैं जो ज़्यादा दूध देने वाली हों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी ब्रीड के बारे में मुख्तसर तारुफ जानेंगे जिसकी गाय ने एक दिन में 127 लीटर दूध दिया है, और आपको वो शानदार गाय भी दिखाएंगे जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस गाय को देख रहे हैं इसे गिरलैंडो ब्रीड कहा जाता है। ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। अगर हम लैक्टेशन के एतबार से बात करें तो होल्स्टीन गाय अभी भी पहले नंबर पर आने वाली ब्रीड है, लेकिन आज तक एक दिन में सबसे ज़्यादा दूध देने का जो रिकॉर्ड है वो गिरलैंडो गाय के नाम है। नाजरीन, अगर इसकी हिस्ट्री पर गौर किया जाए तो गिरलैंडो गाय का अपना कोई वजूद नहीं है। इनकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले सन 1940 में, जब इन्हें दो मुख्तलिफ नस्लें गिर और होल्स्टीन फ्रीजियन की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया था। इनकी क्रॉस ब्रीडिंग का बुनियादी मकसद ये था कि आगे तैयार होने वाली नस्ल ना सिर्फ ज़्यादा दूध देने वाली हो बल्कि ज़रखेज़ होने के साथ साथ गिर और होल्स्टीन दोनों नस्लों से ज़्यादा क्वालिटीज़ वाली हो। क्रॉस ब्रीडिंग के इस अमल को सबसे पहले ब्राज़ील में किया गया था। इस नस्ल के तैयार होने के बाद जैसे ही इसकी क्वालिटीज़ का लोगों को अंदाज़ा हुआ तो देखते ही देखते ये नस्ल पूरे मुल्क यानी ब्राज़ील में फैल गई। 1989 में गिरलैंडो ब्राज़ील के फार्मर्स की पसंदीदा नस्ल बन चुकी थी। यही वो साल था जब ब्राज़ील की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इस नस्ल को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड भी कर दिया गया था। प्योर होल्स्टीन नस्ल की गाय शिद्दत वाले मौसम में मुश्किल से सर्वाइव करती है। अगर ये सर्वाइव कर भी जाएं तो इनकी दूध की पैदावार काफ़ी कम हो जाती है। गिर नस्ल गर्म इलाकों में पाई जाती है। ज़्यादा शिद्दत वाले मौसम में ये दूध की पैदावार एक मुनासिब हद तक बरकरार रखती है। इनकी क्रॉस ब्रीडिंग का बुनियादी मकसद यही था कि आगे तैयार होने वाली नस्ल दोनों मौसमों यानी गर्म और सर्दी में आसानी से सर्वाइव कर सके। ठंडे और गर्म दोनों मौसमों में रहने वाली नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग से आगे तैयार होने वाली नस्ल यानी गिरलैंडो एक बेहतरीन वेदर रेजिस्टेंट ब्रीड है। इस नस्ल में होल्स्टीन की क्वालिटीज़ कुछ इस तरह पाई जाती हैं कि ये ज़्यादा दूध देने वाली है, बड़ी जिसामत वाली है, जबकि गिर नस्ल की क्वालिटीज़ कुछ इस तरह से मौजूद हैं कि ये सख्त जान, गर्मी में रहने वाली और बीमारी से आसानी से मुकाबला करने वाली नस्ल है। इसके साथ साथ इस नस्ल में अडर क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। गिरलैंडो नस्ल को ब्राज़ील में एक बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट के ज़रिए तैयार किया गया है, जो कि ब्राज़ील की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जारी करदा थे। ड्राफ्ट में ये तय पाया गया था कि इसके सीमन में 8 में से 5वां हिस्सा होल्स्टीन का, जबकि सीमन का तीसरा हिस्सा गिर नस्ल का शामिल किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ वाज़िया कर दी गई थी कि इस स्टैंडर्ड के ज़रिए तैयार की गई नस्ल को प्योर गिरलैंडो कहा जाएगा। इस नस्ल में एक और बड़ी खूबी ये है कि इनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे मजबूत और काफ़ी ताकतवर होते हैं, और इसके साथ साथ इनकी जीनियाती साख्त भी काफ़ी मजबूत होती है। गिरलैंडो नस्ल के नर भी बाकी नस्लों से कम नहीं होते। नर मजबूत, ताकतवर, बड़ी जिसामत के साथ एक ऐसा ज़रिया है जिससे मुल्क भर में गोश्त की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। इन पर बीमारी जल्द असरअंदाज नहीं होती। इनका इम्यून सिस्टम और बॉडी स्ट्रक्चर भी मजबूत होता है। जिस्मानी तौर पर ये मवेशी तकरीबन होल्स्टीन गाय जितने ही बड़े हो जाते हैं। जवान होने पर इनका वज़न 900 से 1000 किलोग्राम तक हो जाता है। गिरलैंडो नस्ल की चमड़ी काले और सफ़ेद रंगत के साथ छोटे छोटे धब्बों पर मुश्तमिल होती है। गिर नस्ल ज़्यादातर सफ़ेद और ब्राउन धब्बों में पाई जाती है,
ब्राउन रंग ज़्यादातर इनके ऊपर वाले हिस्से या फिर पूरी जिसामत पर पाया जाता है। लेकिन होल्स्टीन गाय की चमड़ी भी सफ़ेद होती है जिस पर काले धब्बे मौजूद होते हैं। दुनिया भर में काला और सफ़ेद रंग होल्स्टीन गाय की पहचान है। गिरलैंडो नस्ल भी ज़्यादातर होल्स्टीन की तरह काले और सफ़ेद रंग में ही पाई जाती है, लेकिन कुछ नस्लें थोड़ी मुख्तलिफ भी देखी जा सकती हैं, जैसा कि ये गाय आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, गिर गाय की तरह गिरलैंडो गाय के भी कान बड़े और नीचे की तरफ गिरे होते हैं, जबकि इनके माथे का आगे वाला हिस्सा गिर गाय की तरह ही चौड़ा होता है। होल्स्टीन गाय की तरह इनका हैवाना साइज़ में बड़ा, जबकि गिर गाय की तरह इनके थन बड़े होते हैं। यही वजह है कि इनकी हैंड मिल्किंग यानी हाथ से दूध निकालना भी काफ़ी आसान होता है। दोस्तों, ये है उब्रे ब्लैंका नामी गाय, जिसने 1989 में एक दिन में 3 टाइम्स मिल्किंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस गाय ने एक दिन में 110.9 लीटर दूध दिया था। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि 39 साल तक ये रिकॉर्ड इसी गाय के नाम रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नस्ल बेहतर से बेहतर होती गई और फार्मर्स को ये यकीन ज़रूर था कि ये नस्ल इससे भी ज़्यादा दूध दे सकती है। और नाजरीन, फिर ऐसा ही हुआ। सन 2014 में मेरिलिया नामी गाय ने अपनी दूध की पैदावार से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, ये वो गाय है जिसका नाम है मेरिलिया और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड इसी गाय के नाम है। 2014 में एक दिन में 3 दफ़ा चुवाई करने पर इस गाय ने 127.570 लीटर दूध दिया था। ये रिकॉर्ड 16 मार्च 2014 को ब्राज़ील के साओ पोलो स्टेट में बना था। ये वो 2 भाई हैं जिनकी ये गाय थी। मेरिलिया नामी गाय को बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय के तौर पर। इनका ब्रीडिंग प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि इस नस्ल की मादा 20 से 25 माह की उम्र को पहुंचकर पहले बच्चे को जन्म देती है, यानी मादा बच्चा 10 से 12 माह की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न 35 से 40 किलोग्राम तक होता है। गिरलैंडो नस्ल के दूध में आमतौर पर 4% तक फैट पाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। 10 से 15 साल की उम्र तक गिरलैंडो नस्ल की मादा की दूध की पैदावार काफ़ी बेहतरीन रहती है। इनकी अगर पर लैक्टेशन की बात करें तो आमतौर पर ये एक लैक्टेशन में यानी एक सूए में 3600 किलोग्राम तक दूध देती हैं, जो कि इनकी ज़िंदगी भर का मजमूई तौर पर 20,000 किलोग्राम दूध बन जाता है। दोस्तों, ये इस नस्ल की आम एवरेज है। ये इससे भी ज़्यादा दूध देने की सलाहियत रखती है। एक दिन में 30 से 40 किलोग्राम दूध इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है उसके साथ साथ इनका दूध भी बढ़ता रहता है। ब्राज़ील में इस वक्त 80% दूध की ज़रूरत इसी नस्ल से पूरी की जा रही है। ब्राज़ील में इस वक्त 40 लाख से भी ज़्यादा इस नस्ल के मवेशी मौजूद हैं, जिनकी फार्मिंग काफ़ी शौक से की जा रही है। दूसरे मुल्कों की तरह अब इस नस्ल को पाकिस्तान में भी इंपोर्ट किया जा चुका है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया की एक बेहतरीन नस्ल गिरलैंडो के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।